राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको माह मास का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। माह मास में तेल मर्दन निषेध। वशिष्ठ जी ने जब माह महात्म्य का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि हे राजन, जब भृगु जी तपस्वी में लीन थे उस समय एक विद्याधर दंपति उनकी शरण में आए। महर्षि ने अति प्रेम पूर्वक उनको स्थान दिया। महर्षि ने देखा कि विद्याधर का मुख व्याघ्र जैसा था तथा पत्नी अति सुंदर रूपवती थी। विद्याधर ने महर्षि को बताया कि हे श्रेष्ठ ऋषि, मेरा शरीर तो सुंदर है परंतु मुख अति कुरूप व्याघ्र जैसा है। इसी कारण मैं दिन रात जलता रहता हूँ तथा आत्महत्या करने की सोचता हूँ। मेरा उद्धार करो। महर्षि ने विद्याधर को बताया कि तुमने पूर्व जन्म में माह मास की एकादशी का व्रत तो किया था परंतु द्वादशी के दिन तेल मर्दन किया था, जो वर्जित है। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में शरीर तो सुंदर मिला परंतु मुख व्याघ्र का प्राप्त हुआ। राजा पूर्वा की कथा। महर्षि ने विद्याधर को राजा पूर्वा की कथा सुनाई। अपनी भूल के कारण राजा पूर्वा ने भी माह की द्वादशी की पुण्य तिथि पर भूल से तेल मर्दन करा लिया था। इसी कारण राजा का शरीर कुरूप व मुख व्याघ्र के समान हो गया था। कुरूप शरीर से दुखित राजा राजपाट का त्याग कर दिया तथा गिरिराज पर्वत के निकट सरोवर के पास एकचित होकर तप में लीन हो गया। इस प्रकार राजा ने 3 मास एक घोर तप दिया तथा विष्णु भगवान की आराधना की। भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर राजा पूर्वा से कहा, हे राजन, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर 7 जन्मों से मेरी भक्ति कर रहे थे, अतः मनोवांछित फल मांगो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे दिलीप, राजा पूर्वा ने आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गया। साक्षात विष्णु भगवान उसके सम्मुख थे। वह गदगद हो उठे और विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हो गए। मुझे यही वरदान दे कि मैं काम, क्रोध, मद, लोभ त्याग कर आपकी भक्ति में लीन रहूं। भगवान विष्णु ने एवमस्तु कहा और राजा के ऊपर अपने शंख से अमृत जल छिड़का। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप राजपुरु का शरीर अति सुंदर तथा कांतिमय हो गया तथा वह वापस अपने राज्य को लौट गया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे विद्याधर, यदि तुम अपनी कुरूपता नष्ट करना चाहते हो तो माह मास का निकट ही है, अतः पौष शुक्ल एकादशी के दिन से स्नान प्रारंभ कर दो तथा माह शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु की आराधना करो तथा माह मास का व्रत निराहार होता है परंतु निर्बल व्यक्ति एक बार ही सात्विक कर सकते हैं। व्याधि व्यक्ति इस प्रकार ही व्रत कर सकते हैं। व्रत के मध्य विष्णु भक्ति करते रहना चाहिए तथा कभी झूठ व्यवहार नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिवस तेल मर्दन वर्जित है। विद्याधर ने महर्षि के कथानुसार तप किया तथा व्याघ्र रूप से मुक्ति पाई, सांसारिक सुख भोगता हुआ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ।